नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर चली गई, 80 पॉइंट ऊपर जो ओपन हुई थी, लेकिन करेक्ट होके अभी 55 पॉइंट नीचे ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज का बड़ा खबर जो करेक्शन बढ़ा हुआ है वो गोल्ड में हुआ है। लगभग पीक से 200 रुपया करेक्ट कर कर अभी 6,700 रुपया में है। ग्लोबल मार्केट में भी एक आउंस में $100 की करेक्शन हुई है। सारी जगहों में डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की न्यूज़ आ रही है। यूरो अभी डॉलर के साथ पैरिटी की ओर चल रही है। पाउंड भी नीचे गिर रही है और पाउंड भी पैरिटी तक पहुंच जाएगी, यही एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। जापानीज येन 154.85 के नीचे चल रही है। ये 34 ईयर लो है। हमें चिंता के कोई रीज़न नहीं है। अगर जापानीज येन और सस्ता होता है, जापानीज प्रोडक्ट्स compete कर सकते हैं ग्लोबली, और जापानीज कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर बेची जाएगी। सो जापान एक कमबैक की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ एक बार 0.1% ही उन्होंने इंटरेस्ट की रेस की है। अमेरिका का इंटरेस्ट लगातार ऊपर जाकर अभी 5.5 तक है। यही कारण है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। भारत में रुपया 83 रुपया 34 पैसा में है। वो आरबीआई डॉलर बेच रहे हैं। अगर आरबीआई डॉलर बेचना ख़त्म कर दी तो 85 तक जा सकती है। इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट्स में होगा। रिलायंस की रिजल्ट्स में भी है, आप देख चुके होंगे, और ओवरऑल सारे एक्सपोर्ट्स प्रेशर में हैं। तिरुपुर नाम का एक टाउन है जो टी शर्ट एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। वहाँ सेल्स मार्जिनली डिस्काउंट हो चुकी है। तो यही कारण है कि रुपया बहुत स्ट्रांग है विज़ाविज़ जो कंट्रीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। एनवीडिया ने अनाउंस किया है कि उन्होंने जापान से कोलैबोरेट करेंगे। कटिंग एज ABCIQ क्वांटम सुपर कंप्यूटर बनाने की जापान की प्लान है। वो मिनिस्टर एसोसिएट एक कंपनी है उनका, AIST गवर्नमेंट ओन्ड, जो हाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। इस न्यूज़ को देखे हुए शायद क्वांटम सुपर कंप्यूटर में काम करेंगे। इसके न्यूज़ से एनवीडिया 5% ऊपर चल रही है। तो एनवीडिया का जो गिरावट है उसमें तो थोड़ा राहत आपको मिल चुका है। प्रिंसटन में एक प्रोफेसर ने रिव्यू किया। उन्होंने रिव्यू में ये लिखा, ग्रेस वांग ने लक्सर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स नाम का एक चाइनीज़ कंपनी शुरू की थी। फ्लोर वर्कर थी, वर्क फ्लोर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक पहुंची। सन 98 में उन्होंने फॉक्सकॉम छोड़कर अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया। उसमें कंटिन्यूस लर्निंग के कारण और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन के कारण वो आज एप्पल के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक हैं। फॉक्सकॉम से फियर्सली कंटेंट compete कर रही है। इस कंपनी एक रैक्स टू रिचेस स्टोरी है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की है। टाटा एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उसके बाद बहुत ज़्यादा धन है उन्होंने, लेकिन एक बिग बैंग एक्विजिशन के बजाय स्लोली वो ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक भाई एप्पल की सारी फैक्ट्री एक्वायर की है, और हर एक्विजिशन से उनको जो लर्निंग मिला है वो दूसरी लेवल पे उन्होंने अप्लाई की है। आज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल का एक बड़ा सप्लायर हो गया है। अभी माइक्रो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। वो टाइटन के अंदर एक टाटा प्रिसिशन प्रोडक्ट्स कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करेगी। चेन्नई में जो क्रॉम्पटन एंड CG पावर के मालिक मुरुगप्पा ग्रुप में भी के साथ भी वो मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच में है। तो यही न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट की।
मार्केट आज ऊपर गया तो खरीदने का कोई मौका नहीं है, लेकिन जापानीज स्टॉक्स में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा हम डेफिनेटली खरीद सकते हैं। जिन जिन को लिस्ट चाहिए वो अपनी ईमेल में आईडी में लिख सकते हैं और ट्रेडर विनोद आपसे संपर्क करेगा। रिलायंस का Q4 रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। रेवेन्यू 11% ऊपर गई थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2% नीचे। सो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उनका 2,74,834 करोड़ थी, लगभग $31.8 बिलियन, लेकिन पैट डाउन 2% है, 21,243 करोड़ प्रॉफिट है कंपेयर टू 21,327 करोड़। हम मुकेश अंबानी ने उन्हें ये कहा कि वो पहला इंडियन कंपनी है जो ये 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट एक साल में कमा है, लेकिन ये जो सरासर झूठ है। टेक्निकली सच है लेकिन मॉरली झूठ है, क्योंकि टाटा के पास 126 कंपनियां हैं। अगर वो सारे कंपनियों को टोटल करेंगे वो भी 1 लाख करोड़ के ऊपर कमा ही रहा होंगे, लेकिन वो सब चैरिटी को दे रहे हैं। लेकिन उनका अर्निंग्स मेथडोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, उनके पास अनेक कंपनियां हैं और सारे कंपनियों का वैल्यूज डिफरेंट है। तो यही रीज़न है कि रिलायंस का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही कंपनी में है और इसीलिए वो टम कर सकते हैं कि हमने फंस किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स का न्यूज़ आया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13.4% ऊपर गई है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 181.7 हो गई है, पिछले साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 67,610 करोड़ की टर्नओवर थी। प्राइमरली टर्नओवर उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से हुई है, जिनमें से उन्होंने कैंपा कोला को खरीदा था। हम जो स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, उसका नेट प्रॉफिट रिजल्ट आया। नेट प्रॉफिट फ्लैट एट 253 करोड़ इन Q4, लेकिन पिछले साल Q4 में 253.06 करोड़ प्रॉफिट कमाया और इस साल 253.05 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम एंटायर साल के बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की 4% की प्रॉफिट की इजाफा हुई है। कंपेयर 1072 करोड़ इस साल की प्रॉफिट है, पिछले साल 1029 करोड़ थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कल रिजल्ट अनाउंस करने वाला था, लास्ट मिनट में उन्होंने रिजल्ट नहीं अनाउंस की। इसका कारण बताया जाता है कि उनकी बुक्स में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है 150 करोड़ का, जिसके बारे में मैनेजमेंट को अभी खबर हुई है। तो इसके कारण आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की जो स्टॉक है लगभग 8% नीचे आ चुकी है और नीचे आने की संभावना है। जाइडस लाइफ न्यूज़ साइंसेस में एक न्यूज़ है। एक ब्लैडर कंट्रोल ड्रग उन्होंने नया लॉन्च किया। जाइडस लाइफ साइंसेस ने एक जेनरिक वर्जन ऑफ मीरा बिग्रॉन लॉन्च किया है। ये 25 और 50 mg डोसेस में है। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करेगी, तो इसमें बड़ा डेवलपमेंट है। सो जाइडस लाइफ साइंसेस के पास 180 दिन की एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है और उनको US FDA मिल चुकी है। और जो बैंक लोन कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, रिजर्व बैंक की दिक्कत जिनसे टाटा एंड सन्स को लिस्ट करने की, तो उन्होंने बैंक को बोल दिया दैट इज़ जो बैंक लोन को वो कमा रहे हैं ले रहे हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस में यूज़ करें, ऑनवर्ड लेंडिंग में मत डालिए। अगर आप ऑनवर्ड लेंडिंग में डालेंगे तो आपको कंपनी को पब्लिक करना पड़ेगा। अभी टाटास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और बोला है उनको 12 से 18 महीने चाहिए इन सबको ठीक करने के लिए। और लगता है उनको गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये एक्सेप्शन दे देंगे। तो यही न्यूज़ है आज की। महिंद्रा फाइनेंस में फ्रॉड हुआ है और बैंक लोन्स को डीलिंग करने के बारे में टाटा एंड सन्स को आदेश दिया है बैंकों ने। और जो कंपैरिजन थी
टाइटन और ग्रेस फॉर्म की, उसके बारे में भी हमने आज चर्चा की। मार्केट अभी वॉलेटाइल है, लेकिन कर्नाटका बैंक तो बाइंग रेंज में है। अब आप उनको खरीद सकते हो, आप उनको उसको देख और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो एक्सपर्ट को कंसल्ट करके इसको खरीद सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हम नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।